अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई के धरने और एहतजाज का ड्रॉप सीन हो गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 26 नवंबर की दरमियानी शब 30 मिनट के ऑपरेशन में धरना शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिया। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार, दर्जनों गाड़ियां कब्जे में ले ली। फाइनल कॉल मिस कॉल आखिर कैसे साबित हुई? जबकि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने वफाक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। बुशरा बीबी बदस्तूर मंजर से गायब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर एहतजाज के दौरान सैकड़ों कारकुनों की हलाकत का इल्जाम लगा दिया। मरने वाले कारकुनों के वर्सा को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान। जबकि दूसरी तरफ वजीर दाखिला ने PTI कारकुनों की हलाकत की तरदीद कर दी। और बुरी हिकमत अमली, एहतजाज नाकाम, PTI क़यादत आपस में ही लड़ पड़ी। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद और पंजाब से कारकुनों को धरने में ना लाने पर पंजाब की क़यादत कारकुनों के निशाने पर आ गई। और 954 मुजाहिरीन गिरफ्तार, 39 खतरनाक हथियार बरामद, 200 गाड़ियां जब्त। पुलिस और रेंजर्स के 27 अहलकार जख्मी। 164 कैमरे टूट गए। सेफ सिटी कैमरों को 38 मिलियन का नुकसान। IG इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के हमरा बड़े इंकशाफात। बात करेंगे एहतजाज के हवाले से। 24 नवंबर की डेट दी गई थी और दो दिन से जो है वो PTI क़यादत और PTI कारकुन जो हैं वो लेकर निकले हुए थे पूरा काफिला। और फिर हमने देखा कि कल क्या हुआ। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। थैंक यू सो मच न्याजी साहब, आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। न्याजी साहब बताइएगा, 2 दिन से चलते चलते आखिर PTI का काफिला जो है वो D चौक के करीब तो पहुंच गया, लेकिन ना वहां बैठ सका और ना वहां बैठकर अपने मुतालबात को मनवा सका। ये जो नाकामी इस चीज में नजर आई है इनकी, क्या आपको लगता है कि ये इनकी अपनी हिकमत अमली एक तरह से नाकिस थी, या फिर जो हुकूमती क्रैकडाउन था वो उसका सामना नहीं कर पाए? देखिए, नाकिस तो छोटा सा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल डिजास्टर्स। मैं तो हैरान हूँ, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा खिलारा, इतना पाकिस्तान के अंदर कोने कोने में इतना सरसूख, और वो इतनी आमियाना हिकमत है। मतलब जब यहाँ पे बैठे हुए आपके तजिया निगार जो कि सियासत में डायरेक्ट बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, और वो बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, और इसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताते थे। इमरान खान साहब की अपनी वल्वा अंगेज क़यादत में जब ये कामयाबी नहीं मिली तो 24 नवंबर को कौन सा नई टीम जो है वजूद में आई है, और कौन से जो है कोई नया तड़का लगा है। ये आवाज मेरी बाद में क्यों, तो कौन सा वो नया तड़का लगा है कि जिसमें ये सारा जो है वो इसको कामयाबी मिलनी चाहिए। बाकी ये कि तहरीक इंसाफ, मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले मैंने 2-4 TV प्रोग्राम में कहा, अपने किसी वीलॉग में भी कहा है कि 24 नवंबर की जो तहरीक इंसाफ है वो 27 नवंबर को वो नहीं हो, बहुत कमजोर होगी। बल्कि कल रात को जब मैं बिल्कुल ही एक ऐसा था कि मेरी जो बजरबाज जो थी वो उसमें एतमाद भी नहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अमलन इस्लामाबाद में रूल कर रही थी और छाई हुई थी जी। और तो उस वक्त मैं यही समझता था कि नहीं, ये मेरा दिमाग मानता ही नहीं था कि रियासत में तहरीक इंसाफ के मुट्ठी भर नौजवान गालिब आ जाए। इसी 2-3 वजूहात थी। पहली बात तो यह है कि लेटेंट स्पिरिट तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के तूल अर्ज में लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रही, और जो चाहे सूबा पंजाब है चाहे कोई बाकी सूबे हैं सिवाय KP के, कहीं पे भी तहरीक इंसाफ जो उसकी तो लोगों के अंदर, अपने लोगों में मैंने देखा है कि ना वो तड़प थी, ना वो जज्बा था, ना उनके जहन पे ये चीज सवार थी। ये तो खैर हो गई इस साइड पे, लेकिन यहाँ पे KP था तो उसमें भी आपको चाहे आप ये अगर ये 8-10 हज़ार की बजाय 20 हज़ार भी लाते, 30 हज़ार भी लाते, तो आपके ऊपर ये स्टिग्मा जो था वो आसानी से जो चिस्पा हो सकता था कि वहां पे आप गवर्नमेंट की मशीनरी है, वहां पे आप 2-3 हज़ार एम्प्लॉइज ले आए, स्कूल के टीचर्स ले आए। ये मतलब चाहे सच, जैसे हम मौलाना फजल मान साहब किसी को लाते हैं, हम कहते हैं मदरसों को ले आए हैं, चाहे वो ना भी लाए। तो ये वो चीजें हैं कि जो तहरीक इंसाफ को KP से लाती हुई सहनी पड़ी। फिर उसके बाद जो उन्होंने
वहाँ अपने आप को जो जिस तरीके से आए असला से मुसल्लों के जिस तरीके जो उनके पास वसाइल थे, जो मशीनरी थी, जो केपी के बहुत सारी वो भी इस्तेमाल है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये तो खैर साहब नाकामी सब थी। इसमें एक मुस्बत पहलू भी था जो कि मुझे अफसोस हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने वो भी बेरहमी से खर्च कर दिया, और वो ये कि चाहे जितने भी थे, मैंने किसी पार्टी में इतनी तादाद में इतने पुरजोश इतने जोशीले वर्कर्स नहीं देखे। यकीन आने ये छोटी बात नहीं है, हम यहाँ बैठ के सारी तबसे कर लेते हैं कि 2 रातें वो सोए ना हो, 24 की रात, 25 की रात और तकरीबन 26 की भी शामिल कर लें, और उसके बाद खाना पीना कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई लॉजिस्टिक्स नहीं थे उनके पास। तो मैं तो उनके जज्बे को देख के इतना एडमायर कर रहा था, और मुझे अफसोस हो रही थी कि ये सिर्फ हमारे जो अपने लीडरों की अना या उनकी जो एक नाक़िस हिकमत अमली उसकी ये भीड़ चढ़ चुके हैं। बहरहाल अब तो ये किस्सा पारीन है, 2 चीजें जो है तहरीक इंसाफ को आगे भुगतनी है इससे पहले कि हम जंप करें, इन बिटवीन जाएं। और वो ये है कि एक तरीके इमरान खान साहब की जो अपनी जो जेल की जिंदगी है, अब वो बगैर किसी बैरूनी प्रेशर के, बगैर किसी जो है लोगों के अंदर के जी अब इमरान खान साहब को ये कर दिया तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, वो एक अरसे के लिए वो छट गया है। इल्ला कि कोई बड़ा इवेंट हो जाए, कोई और गुस्सानिया हो जाए और नए कोई हकायक जनरेट करें और फिर इमरान खान साहब के लिए वहां से कोई बयानी इंतजाम दे। दूसरा ये है कि 9 मई के बाद 2023 के बाद तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इतनी बुरी तरह नहीं पिटी थी, बल्कि वो भी बहुत बुरी तरह पिटी थी जितना तहरीक इंसाफ आज खड़ी है। मुझे कोई मुझे हैरत नहीं होगी और ये होनी नहीं चाहिए वाकया कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत नहीं कह रहा, रियासत पाकिस्तान इससे फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ पे बैन लगा दे, क्योंकि 9 मई पे उन्हें ना लगा के मेरा ख्याल है आज तक अफसोस कर रहे होंगे। तो चुनाचे एक दफा फिर मौका आया रियासत के पास कि तहरीक इंसाफ पे आज अगर बैन लगा दें तो इसके ऊपर कुछ भी मलाल नहीं होगा और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि डिसजॉइंटेड है। एक तितर बितर जो लफ्ज होता है वो एक बिल्कुल तितर बितर हुई है, पार्टी बदनस्बी का शिकार हुई है। और ऐसे हालात में अगर जो फरीक मुखालिफ है जो कि ताकतवर भी है वो उनको बैन लगा दे तो मुझे तो एक अजीब और गरीब क्योटिक सिचुएशन लगती है कि क्या होने वाला है। न्याजी साहब, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए अब जो मामलात हैं वो मजीद सख्त हो जाएंगे इस पूरे एपिसोड के बाद। इसमें एक जो बड़ा रोल रहा है वो हमने देखा है बुशरा बीबी का। शाम तक जो तमाम तज्जियाकार और तबसरा करने वाले जो है वो कह रहे थे कि बुशरा बीबी ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने फतेह के झंडे गाड़ दिए। ये फतेह के झंडे गाड़ने से लेकर मफरूर होने तक का सफर जो है वो बुशरा बीबी ने बहुत जल्दी चंद ही घंटों में जो है वो तय कर लिया। आप क्या कहेंगे बुशरा बीबी के रोल के हवाले से? देखिए जी, मैं तो कुछ फिगर आउट नहीं कर सकता। मेरे नजदीक तो बुशरा बीबी का रोल जो है वो उसका फायदा किसको पहुंचा है, उसका फायदा पूरा एस्टैब्लिशमेंट को पहुंचा है। और जिस तरीके से उन्होंने एक तश्ती में रख के, प्लेटर में रख के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पिटवाया है, और ऐसा पिटवाया है कि अब तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो सिवाय उसके अंदर झूठ को कई गुना बढ़ा दिया है। तहरीक इंसाफ ने एक अरसे से एक और उनका प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक जैसे होता है मंशियात का नशा हो जाना है, इस पार्टी के अंदर झूठ जो है बिल्कुल नशे के तौर पर पाया जाता है। और ये उनके सोशल मीडिया ने किया, और ये एक इमरान खान की जो अच्छी आदत है उसने किया कि इमरान खान हमेशा जब कहीं पे पिछवा होते हैं क्रिकेट के जमाने से तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मुस्लिम सोच के साथ मुबालगा करके और लोगों को हौसला देते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है कि क्रिकेट के जमाने में हौसला देने के बावजूद वो अपनी लिमिटेशन, अपनी औकात अपनी टीम की जान देते हैं। सियासत के अंदर ये उनकी कमी है कि जब वो किसी को हौसला देते हैं तो मुझे अगर हौसला आता है या नहीं आता, तहरीक इंसाफ के कारकुन को हौसला आता है या नहीं आता, इमरान खान साहब जो है खुद वो कन्विंस हो जाते हैं और वो हौसला काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एक नशे के तौर पे जैसे नहीं होता कि आपने किसी मुंशियात का ऐसी का ले आदि हो जाए और वो आपको किसी और दुनिया में भेज दे।
झूठ जो है तहरीक इंसाफ किसी और दुनिया में ले जाता है। अब जो है बुशरा बीबी ने जिस तरीके से वर्कर्स को वहां पे ले आके पिटवाया है, जबकि पूरी पार्टी बिलिकती रही, वो कहती थी कि करें वही काम जो हमसे करवाया जा रहा है, और जो इमरान खान साहब के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के भी बारे में, लेकिन डी चौक से पहले कर ले। मेरा ख्याल इमरान खान साहब को उन्होंने कन्विंस कर लिया होगा किसी तौर पर, जो खबरें आती रही उनके मुताबिक। अब तो जो है ना झूठ पर गर्दन रावी, अगर कोई किसी ने गलत बयानी किया, लेकिन खबरें यही आती रही कि इमरान खान साहब इसमें राजी हो गए थे। लेकिन बुशरा बीबी ने अखलौती करके, और मुझे तो लगता है कि ये अक्सर पार्टी में, कई दूसरी पार्टी के बारे में यही तजज़िया होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में मैं पिछले 13-14 साल से, उस वक्त भी जब मैं इमरान खान और मेरे दरमियान से हवा नहीं गुजर सकती थी, तो मैं अक्सर ये कहता था कि इमरान खान के वर्कर्स जो है इनकी से दुश्मनी नहीं करनी। वर्कर से दुश्मनी क्या होती है? उनको एक आप फिर टास्क देते हैं, आप कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ सिंसियर हैं तो जाके K2 के ऊपर हाथ लगा के आ जाए। आप वर्कर क्यों कराते हो? या तुम K2 पे हाथ लगाने के बाद आपकी सियासत जो है वो कहीं किसी और सियारे में पहुंच जाए, 7वें आसमान में पहुंच जाए। तो ये जो वर्कर्स को इस तरीके से उनके जोश और जज्बा, उनकी खलूस इखलास, अब हमारे कासर साहब मुझसे ज्यादा जीरक तजज़िया निगार हैं और इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। वो देखेंगे, जब फुटेज देखें और वर्कर को जोश खरोश देखें, तो यकीन आने के कोई भी सियासी पार्टी जो है वो मुखालिफ भी हो ना, तो उसको एक चेरिश करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। काश हमारे पास भी ऐसे वर्कर। ये मजहबी जमातों के पास इतने पुरजोश वर्कर्स नहीं थे, कहां से चले? अपनी कितना अर्सा पैदल चल पड़ते थे, बसों से उतर के फिर बसों पे चढ़ बैठते थे। ना भूख ना प्यास, पता ही क्या इन लोगों के लीडरों ने अपने वर्कर्स को हलकान करके आज इतना बेबस कर दिया है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात 3 मुतालबे लेके आए थे कि जी जिन्हें सर फैसला कि मुझे और मेरे वर्कर्स को रहा किया जाए। मुझे ज्यादा जोर होता था, वर्कर्स पे काम जो है ना, बात ठीक है वो भी। तो मैं तब भी कहता था कि इमरान खान आप वर्कर्स का कह दें, ये वो छोड़ भी देंगे, आपके वर्कर्स के हौसले भी बुलंद हो जाएंगे और वो एक जोश आएगा कि हमारे लीडर ने छुड़वा दिया। सारे वर्कर जो बेचारे गोशे गुमनामी में है, उनको पता ही नहीं है कितने वर्कर हैं। अब दूसरा था जी 26 से आनी तरमीम, और तीसरा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो दोबारा जो है उसका रीड्रेस किया जाए। जाहिर है जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जिस मेहनत से किया है वो क्यों भी रीड्रेस करेंगे? कि नानी ने कसम किया, बुरा किया करके छोड़ दिया, उसे बुरा किया, फिर 26 आनी तरमीम। मैं कहता हूं कि जिसके लिए इज्जत सादात खर्च हुई, कितनी बेइज्जती और कितना उन्होंने हठधर्मी दिखाई और हुकूमत और रियासत ने और धों धांधली से बनवाई, वो क्यों अनडू करेंगे? ले दे के इमरान खान साहब आपको नहीं छोड़ना था उन्होंने। आपने तो आप इमरान खान कहते हैं सुनहरी मौका जाया करके मुझे छोड़ने का। नहीं इमरान खान, आपने अपने वर्कर्स को छुड़वाने का सुनहरी मौका जाया कर दिया। 1000 वर्कर या 1100 वर्कर आपके 24 नवंबर से पहले जेल में था, आज वो 2200 2500 वर्कर है। ये आप 27 का अलावा कि आपकी सियासत वो बुरी तरह मजरू हो चुकी है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली इस पूरी सिचुएशन का जो इंतहा टेरिबल हमने देखी है 3-4 दिन, यहाँ पे ऑपरेशंस देखे हैं, गोलियां चलते देखी हैं, शेलिंग देखी है, डिफरेंट किस्म के दावे आ रहे हैं कि कितनी यहाँ पे कैजुअल्टीज हुई, हम उस पर आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बुशरा साहबा का आपने भी कहा, उनकी पार्टी के अंदर से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आ रहा है। आज तो शौकत यूसुफजई साहब हैं, उन्होंने खुलकर बात किया कि बुशरा साहबा जो हैं वो पार्टी लीडर नहीं है, वो हमें डिक्टेट करा रही हैं, और वो जो पार्टी लीडर्स उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो फिर उनको क्विट करना चाहिए। कि उनकी स्ट्रेटजी थी, उनकी पॉलिसी थी, वही सारा धरना प्लान करके आई थी लीड की, और बाद में वो जहाँ से चली गई वो और गंडापुर साहब चले गए। उनके लिए जब वो लेकर आई थी तो बहुत सारे तजिया निगार ये कह रहे थे कि जनाब के बुशरा साहबा ने एक कामयाब अपनी लॉन्चिंग की है पोलिटिकली तौर पर, बेनज़ीर भुट्टो जैसे, मरियम साहबा जैसे, या और जितने भी यहाँ बिलावल जैसे और बहुत सारे लोग जो थे फैमिली के आए थे, तो उस वक्त उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि देखें इतना बड़ा वो क्राउड और लोग लेकर आई हैं जो पार्टी के बाकी लोग नहीं ला सकते थे। इवन वो यहाँ तक आई हैं, डी चौक तक के करीब तक तो पहुँची हैं। जो डिबाकल हुआ है कल रात, उस पर तो हम बाद में आते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ।
आपको लगता है कि बुशरा साहबा रिवाइव कर पाएंगी? क्योंकि वही वाली बात कि खान साहब तो राजी हो गए थे बैरिस्टर साहब के बकौल के हम संजानी में बैठते हैं, बुशरा साहबा ने उल्टा उनको कैल किया इमरान खान साहब को, नहीं यही लम्हा है, यही टाइम है और यही इस वक्त आसमान की गर्दिश कह रही है कि आपको जाना चाहिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे, और खान साहब कैल हो गए। आपको लगता है कि इसके बाद बुशरा साहबा दोबारा रिवाइव करेंगी? जो यूथ है ये पार्टी का जो पैशनेट, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं बेचारों ने, जिनकी फैमिली ने सफ़र किया है, कुछ जेलों में हैं, कुछ की कोई यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ का इश्यूज आ रहे हैं, आप इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खान साहब अभी भी इनकी सुनेंगे, मानेंगे और इनकी कही बातों को सामने रख के अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, या खुद को डिस्टेंस कर लेंगे? क्योंकि पिछले 24 घंटे में बुशरा साहबा की कहीं पे हमने कोई खबर नहीं सुनी, कहीं पे पता नहीं है वो किधर है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ना कोई ट्वीट है, ना कोई बात है, ना चीत है। आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मैं आपका जरा कंप्रीहेंसिव चाहता था कि बुशरा साहबा का क्या फ्यूचर है सर? तहरीक इंसाफ या इमरान खान कह ले, तहरीक इंसाफ कहना तो जाती है क्योंकि एक बंदे वो वन मैन पार्टी है। और कल मैंने कहा कि जी बुश बीबी जब इस्लामाबाद पहुंची तो मैंने कहा ये वन वुमेन पार्टी है, वन मैन पार्टी नहीं रही, वन वुमेन पार्टी रही है। अच्छा, उससे हटके एक इमरान खान सियासत दिलचस्प तरतीब है। मैं तो खुद विक्टिम बैठा हूं। ये कल जुमेरात है ना साहब, इस जुमेरात को मेरे बेटे से मुलाकात होती है। यकीन जानो कि आप इसको महसूस नहीं कर सकते, ये बड़ी एक अजीब कैफियत है। एक एक दिन हम गिन के जो है गुजारते हैं। बुध की शाम को फोन आता है एहसान खान से, कल आपकी मुलाकात 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वट एवर। और फिर हमें एक बड़ा सुकून आ जाता है कि कल हम अपने बेटे को मिलने जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, ना मिले, अगर पहले एक दफा 2-3 महीने नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ेगा, कई दफा 2-2, 3-3 हफ्ते नहीं मिलवाए किसी वजह से, लेकिन आज कॉल नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। अच्छा, जो मिलिट्री कस्टडी में है। अब वो सारे जो है मतलब है मामूली सवाल क्या। और नहीं, मैं बात के लिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप बार बार कह रहे हैं वी कैन फील कि आप एक बीइंग ए फादर, आप हो गए, उनकी वालिदा साहब हो गई, मिसेस, बच्चे हो गए, वो आपके बीतेगी तो आप मुझे नहीं मुंतकिल कर सकेंगे। ये अजीब एक अल्लाह का निजाम है। ऐसे ही है, वो अंदर से एक जुड़ी हुई चीज होती है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जो टेंजिबल है ही नहीं, जिसके लिए कोई नाप तोल का कोई पैमाना नहीं है जो बंदा नाप के बताएगा इतना हो रहा है। ये एक अजीब क्रेविंग होती है। और उसके बाद हम वहां उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक फेस्टिविटी होती है, पिकनिक का माहौल होता है, आधा घंटा मिलते हैं। तो आज उनकी मुलाकातें नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है उन्होंने यही सोचोगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, हमने तहरीक इंसाफ को इतना किया, तो अब उन्होंने वो मुलाकात कल कैंसिल कर दिया, कि जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई इतना वजूहात होनी चाहिए थी। मैं तो बड़ा हर्ट बैठा हूं वैसे ही कि हमें आज फोन नहीं आया। इसका मतलब है कल हमारी मुलाकात हसन खान से नहीं है। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा प्रोग्राम, मैं ट्वीट भी करूंगा अभी प्रोग्राम के बाद को भी। आई होप के जो अथॉरिटीज हैं उनको पेरेंट्स से मिलने से, उनकी फैमिली से, मिसेस से, बच्चों से इस तरह नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी चीज होती है, बेनाइन सी चीज होती है वहां पे, और कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि उनके जहन में किसी जगह पे फैसला हुआ होगा, टॉप लेवल पे नहीं, जो जहां मैनेज कर रहे होंगे कि जी चूंकि क्राइसिस है ये, तो चलो एक जुमेरात ना करें। उनके लिए शायद एक जुमेरात तो हमारे लिए पूरा ना एक बड़ी बहुत टॉर्चर होता है। बाकी ये है कि जी मुझे एक बड़ी, मैं आपको बताऊं, अब ये बात जो मैं कह रहा हूं शायद ये पहली दफा, मेरा ख्याल है इन्होंने ब्रेक लेने, अगर आप हमारे साथ रहे तो ब्रेक के बाद ये पूरी आपसे दोबारा मेरा ख्याल है तफसीली जरा जवाब लेते हैं जरा सर। ठीक है न्याजी साहब, हमारे साथ रहिए जी, प्लीज स्टे विद अस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम न्याजी साहब से अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हफीजुल्लाह न्याजी साहब से, इस वक्त भी वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। न्याजी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूं। जी क्लासर साहब कुछ बात। जी सर, वो ये शो से पहले, ये सारी ब्रेक से पहले वो मैंने कहा था कि बुशरा बीबी साहिबा का इस डिबाकल के बाद जो कुछ हुआ है, क्योंकि वही सारा प्लान, सारी स्ट्रेटजी, सारे फैसले ये वन मैन या वन वोमेन थे। इमरान खान साहब भी इनसे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी मजबूर किया गया कि जो मेरी स्ट्रेटजी वही करें। आपको क्या लगता है वो रिवाइव कर सकेंगे? दोबारा पार्टी में रोल उनका बनेगा और पार्टी का वर्कर और उनके लीडरशिप जो है वो फॉलो करेगी उनको, या अब वो डंप हो गई हैं और पिछले 24 घंटे से जैसे नज़र नहीं आ रही, अब पार्टी में फिर वो पीछे चली जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि वो घरेलू खतून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा ख्याल है कि अगर इन चीज़ों पर छोड़े, इमरान खान साहब ने ये कोई पहला मौका नहीं है कि अपनी सियासत को ज़ौक़ पहुँचाया है।
और आज तो चलो बुशा बीबी के आप जिम्मे डाल सकते हैं, लेकिन जो 14 अगस्त 2014 का जो आजादी मार्च था जिसमें वो अकेले बैठे धरना दे रहे थे और एक बिल्कुल ही मजाहिया प्रोग्राम बन चुका था, तो उसका कौन जिम्मेदार था? ये जो 25 मई को इस्लामाबाद आए थे और वो 26 मई को जब पहुंचे थे 2022 में, और कासिम सूरी ने उनको कहा जी कि कुछ मजहबी टच दें, मतलब ये था कि अब तो यहाँ पे ये वर्कर जो है इसी तरह डिमोरलाइज है जो आपने कल देखा है। असल बात होती है कि हम वो जो इमेजेस जो होते हैं वो हमारी ज़हन से तहलील हो जाते हैं, और जो लेटेस्ट इमेजेस होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, तो वो तहलील हो चुके हैं। फिर आप 26 को देखें कि जब पिंडी पे जलगार की, तो उसमें फिर जब आपने असेंबली से इस्तीफे दिए, फिर आपने जब पंजाब गवर्नमेंट रिजॉल्व की, फिर आपने जो जेल भर तहरीक शुरू की जो 2.5 लाख बंदा 2 दिन में करना था और आप 250 बंदा नहीं प्रोवाइड कर सके। ये सारे असल पहले बात ये समझे कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो कोई किसी मुस्बत जो है रवैये के ऊपर या किसी कारकर्दगी के ऊपर नहीं थ्राइव की। कोई बुजदार की कारकर्दगी से इमरान खान साहब को रिफतें मिली हुई हैं? क्या उन्होंने वो 50 लाख घर बनाए, 1 करोड़ नौकरियां दे दी? क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने कौन सा क्या वो सर वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्होंने मैं उधर ही आ रहा हूँ। और साहब इमरान खान साहब एक और सवाल भी सुनते हैं, उसी के जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा ना कि ये फलां खान साहब के ब्लंडर से, तो बुशरा साहबा का तो कोई ताल्लुक नहीं, खान साहब ने खुद किया, लेकिन देयर इज ए ह्यूज परसेप्शन कि खान साहब ने जितने भी ये फैसले किए, असम्बलियाँ तोड़ने का, इस्तीफे देने का, हुकूमतें तोड़ने का, ये बुशरा साहबा की कंसल्टेशन शामिल थी इसमें, उन्हीं की एडवाइसेस थी, उन्हीं का हिसाब किताब था। ये तो पार्टी के अंदर भी लोग कहते, खान साहब तो उनके मशवरे पे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। सो ठीक है वो सामने नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनके मशवरे शामिल थे, और ये बात तो सारे जानते हैं आप। मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन मुझे 2 फिक्रे और ऐड करने दे सर। तो ये जो हासिल कलाम है वो ये है कि इमरान खान साहब की सियासत जहाँ खड़ी है ना, उसकी वजह पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों की लफ्ज़िशें, गलती हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गलत टाइम पे गलत डिसीजन है जिनने उनकी सियासत को जला बख्शी। अब अगर मुस्तकबिल में भी मौजूदा हुकूमत ने जो कि सियासी चेहरा है एस्टेब्लिशमेंट का, या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनसे कोई ब्लंडर हुआ, तो इमरान खान साहब को पहले भी जिसको कहने के फॉर द रॉन्ग रीजन एक फायदा पहुंचेगी सियासत को। अब आ जाए कि अब मैं एक बड़ी दिलचस्प आपको एक जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बताता हूं। हो सकता है इन एवरी लाइकलीहुड इमरान खान साहब ने बुशा बीबी और अलीमा को ये पैगाम दिया जो कि किसी के जरिए, और कहा कि अगर मैं तुम्हें कॉल भी करूं तो तुम ना मानना। अच्छा। तो मुझे मैंने कहा बिल्कुल इसकी बिल्कुल अमकानात है, बिल्कुल अमकानात है। इमरान खान साहब के अंदर ये कैपेसिटी है। तो उन्होंने जब उनको कहा होगा कि अच्छा, जब मैंने बताया गया होगा और पार्टी ने कहा होगा कि जी आप इसको करें, तो ऑलरेडी वो कमांड जो थी कंट्रोल बुशा बीबी को दे चुके थे एक लाइनर के साथ कि 24 नवंबर को जो है एहतजाज होगा, आप भी चौंक जाएंगे। और वो ये समझते थे कि शायद बुशा बीबी लीड करेगी, औरतें होंगी, बच्चे होंगे, वो तो अंदर उनको पूरी सिचुएशन नहीं है ना, तो वो अब उसको थोड़ा मुबारका भी करते होंगे, अपने आप को मार्जिन भी देते होंगे। जैसे 23 नवंबर को 22 नवंबर को पीटीआई वाले तो मानने पर तैयार ही नहीं थे, मेरे साथ लड़ते झगड़ा करते थे, बैठे होते थे कि आप देख लेंगे कि समुद्र इंसान का आएगा। वो मैं उनको कोई रीजन देता तो नहीं समझा सकता था। अच्छा सर, आप बातें बड़ी अहम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात और बड़े अहम है, अगर इजाजत दें तो मैं थोड़े से उनकी तरफ आपको लेकर आऊँ, क्योंकि टाइम आपको पता है हमारे पास बाज़ वक्त कम होता है, हम चाहते हैं मैक्सिमम। जो मेन इशू है सर, वो जो कल रात ऑपरेशन हुआ है उसके बाद बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं सर,
सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई हैं, पीटीआई के ये लोग हैं बेचारे, उनकी भी माई कंडोलेंसेस विद द फैमिली। ऑफ कोर्स एक भी बच्चे के इंसान की जान जाएगी तो फैमिलीज़ के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। लोग तो भूल जाते होते हैं कुछ अरसे बाद, लेकिन फैमिलीज़ तो ये उसके लिए सफ़र करती होती हैं। सर, एक तरफ ये आ रहा है कि यहाँ ब्रूटैलिटी की गई है, लोगों पर फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, मारा गया है, और उनके लिए उनकी डेड बॉडीज तक जो हैं वो गायब की गई हैं। वर्सा जो हैं लवाहकीन हैं उनको नहीं दिया जा रहा। डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। मैं लतीफ़ खोसा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा आप 200 मेरा ख्याल से 70 या 78 के करीब लोग जो हैं मारे गए हैं। वहाँ पे शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे काशिफ के शो में कि 100 के करीब लोग हैं मारे गए। आपस में फिगर भी उनके मैच नहीं कर रहे। अच्छा, सोशल मीडिया पे कह रहे सैकड़ों लोग मारे गए हैं, फिर हुकूमत कहते हैं सिर्फ 12 लोग हैं, जिसमें 6 कहते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं। और उनका ये ख्याल है एक डेमोक्रेटिक राइट था इनका कि लोग आके प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उन पर रियासत ने या इदारों ने उन पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, फायरिंग की, और एक ब्लड शेड हुआ है जहाँ पे जो इस तरह के मैसकर पहले नहीं होता। हाउ डू यू सी दैट, कि इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगेन कोई हुकूमत कहती है लवाहकीन नहीं सामने आ रहे। अगर इतने लोग हुए हैं तो किधर हैं लवाहकीन, किधर हैं, उनके नाम किधर हैं, उनके अपने फैमिली वाले किधर हैं? सो देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्यूजन। लेकिन एक लाश भी किसी बेचारे की गिरे तो उसका दुख अफसोस तो सबको होगा। हाउ डू यू सी दैट, ये कन्फ्लिक्टिंग क्लेम है और इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत कहती थी ये लाशें लेने आ रहे हैं ज़्यादा कम वटेवर, तो पीटीआई को मिल तो गई हैं, अल्लाह न करे इस तरह की किसी की पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरत पड़े। तो अभी मैंने एक कंप्रीहेंसिव एक सारा सवाल कर दिया, अगर इसमें से कोई आपको आपके व्यूज़। मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले बैक टू बैक 3 प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड करवाए हैं और पीटीआई के हमारे दोस्त बैठे थे जी। मैं उनसे एक सवाल पूछता था कि वो आप भूल जाएं, मैं चलो मान लेते गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की और बड़ी फायरिंग हुई है और आप 100-200 बंदे और जितने, पर मैंने वो पहले जो बात किया ना उसको बिल्कुल प्रोग्राम के साथ साथ जरूर जो है ना दिमाग में रखें कि झूठ एक नशे के तौर पे इन लोगों को जो है ना उसकी आदत डाली गई है। हकीकत ये सिकनेस है तहरीक इंसाफ के अंदर कि उनको आसूदगी देता है झूठ, उसको आम करके आप कुछ करके उनको पता भी हो ना ये झूठ है, तो स्टिल चूंकि उनको एक आसूदगी आती है, सुकून आता है, तालीफ कल्ब होती है, तो वो जाहिर है कि उसको इख्तियार करके फिर रहे होते हैं। कहता नजर उसके मैंने सिर्फ ये पूछा सारे तहरीक इंसाफ वालों से, और हमारे साथ एक बहुत बड़े उनके सीनियर वकील बैठे थे मेरे साथ, बहुत ही जय्यद। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? डी चौक पे उन्होंने कह दिया कि कोई नहीं आएगा और ऐलान कर लिया है, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, तो क्या कहना चाहिए? चलो डी चौक को छोड़ो, आप कहते हैं अब हमने वज़ीर आज़म हाउस में जाना है, हमने बेलारूस के सदर को बाहर निकालना है, क्या किया जाए? आप बता दें वो हल है? बट यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, यानी कि ये मेरा ख्याल है कि चाहते थे कि लाशें गिरे। अब हो सकता है गवर्नमेंट कहती है, अभी भी कहती है कि हमें जो लाशें हैं उनकी कोई तदफीन हो रही है, उनकी कहीं पे ये रिपोर्ट हर एक को पता है कि 15-20 बंदे पुलिस क्लिनिक में पड़े हैं और कोई इतने बंदे सर वो कहते हैं लाशें गायब कर दी हैं इन्होंने, रातों रात गायब हो गई हैं, लवाहकीन को लाशें भी नहीं दी, डेड बॉडीज आर मिसिंग। अब तो जो है ना, चलो उनके लवाहकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती रहेगी सोशल मीडिया पे जब सब कुछ आ रहा है, और आप देख लें कि अब कंटेनर में एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, आपने भी लतीफा सुना हुआ था। मैं कोई ये नहीं कि इसको जोक क्रैक करो किसी के इस अमल पे या उसकी एग्री पे, लेकिन मुझे पता है कि क्यों किया होगा, जब वो ट्रैप हो गया होगा। जैसे वो हमारे कहते हैं ना मियां वाली में कि वो बेटिकटा बंदा ट्रेन पे बैठा था तो ऊपर से वो क्या होता है, टिकट चेकर आ गया तो उसने 200 रकत नमाज नफल नियत कर दी, तो 200 रकत नमाज नफल नियत करके खड़े हो जाए कि मुझे अब कुछ नहीं कहेगा, तो उसको करने के लिए आप जिस कंटेनर में बैठे डी चौक के सामने, अब चढ़े क्यों हैं? उनको भी नीचे नहीं फेंकना चाहिए था, फेंका उन्होंने भी शायद नहीं है, साइड पे किया, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर नीचे किया, जहां से वो चढ़ा होगा वो वहां से फिसल गया, नीचे जाके रह या नहीं गिरा पता नजर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त झूठ और सच की तफरीक में आप ना पड़े। सिर्फ ये है कि जी मैंने कहा जी आपने हर हद क्रॉस की, आपको अटक पे नहीं रोका, आपने कहा जी डर गए, हमने लोग आंसू बर्स्ट की है, कोई हल्का फुल्का आपको रोकने की कोशिश की, आपने भी आंसू गैस मारी, सारा दिन फुटेज चलाते रहे, 25 को भी 26 को भी पुलिस भागी जा रही है, रेंजर भागे जा रहे हैं, आप उनके पीछे जा रहे हैं। ये का स्टेट तो नहीं नजर आ रही थी। स्टॉक एक्सचेंज क्या पूरी दुनिया, श्रीलंका ने अपनी टीम वापस बुलवा ली,
इंडिया के मैं चैनल सुन रहा था कल और परसों, खुदा गवाह है कि वो रख के बैठे थे कि जी ये बांग्लादेश मॉडल, श्रीलंका मॉडल, ये जी ऑरेंज रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, इस तरह को बता रहे थे। और साथ अव्वल तो आपके पास बंदे थे ही नहीं इतने, अब फिर आप इशारा करते रहे। जब वो वहां पहुंच गए अब वो कैसे रोकते? उन्होंने आपको फिर आखिरी वार्निंग दी, आपको कहा जी कि डी चौक आएंगे हम हर, उसने जब कहा, मुझसे नबी ने इतना कह दिया कि मैंने आईयू को कहा कि अपने इकदाम करो। अब पुलिस जो है, जो कि पहले अपने 4 बंदे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले 5 बंदे दफना चुके थे, उसका रिएक्शन होना था। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक दफा जो है अपने आप को मार्जिन दिए बगैर अपना जो है खुद एहतसाबी करनी चाहिए। अच्छा, अपने आप को लास्टली सर, क्विकली सर, मेरा ख्याल है शायद उसमें वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हालांकि आपसे बड़े बहुत सारी बातें करनी होती हैं। ये केपी केस है तो जैसे आपने कहा इतने बड़े पैशनेट सारे नौजवान यूथ है, जाने भी दी, ब्लड शेड भी हुआ, बेचारों को लॉसेस भी हुए, सब कुछ हमने देखा। जहाँ सड़कों पे देखे भूखे प्यासे, खाने पीने को कुछ भी नहीं था, पार्टी ने बंदोबस्त ही नहीं किए हुए थे। पंजाब से कोई नहीं निकला सर, इतना बड़ा एक सूबा है 12-13 करोड़ का, और पीटीआई ने बड़ी वहाँ पे वोट लिए हैं, बड़ी मेजॉरिटी ली है। क्या हुआ है? पंजाब के लोग वोट देते हैं, सड़क पे नहीं आते। केपीके वाले उनको टांट्स भी करते हैं कि आप घरों में बैठे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वहां से बंदा क्यों नहीं निकला सर? ये सारी कुर्बानियां बेचारे केपी वालों ने देनी है, इन्होंने ठेके लिए हैं सब पार्टियों के। तहरीक इंसाफ का जो लिटमस टेस्ट है ना, या इमरान खान की मकबूलियत का लिटमस टेस्ट है ना, वो आइडियल कंडीशन मियां वाली। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 1970 के अंदर या चलो 77 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाड़काना में कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी जो मियां वाली के अंदर इमरान खान साहब के पास है। ठीक, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 30 साल 35 साल इमरान खान को लंबी जिंदगी दे, वो मियां वाली के अंदर आंखें बंद कर खा लें। अगर मियां वाली से 200-300 बंदों से ज्यादा नहीं निकले तो ये बाकी मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान से लोग 200 करोड़ से समुद्र बन के निकलता। जी न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वक्त की कमी की वजह से हम मजीद बात नहीं कर सकेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 2 दिन से जो है वो प्लानिंग चल रही थी, पीटीआई का काफिला जो है वो पहुंच रहा था और फिर आखिरकार पहुंच गया डी चौक के करीब, लेकिन ना सिट इन कर सका और ना अपने कुछ मुतालबात जो वो चाह रहे थे वो मनवा सके, और अल्टीमेट मुतालबा के खान साहब की रिहाई का वो भी पूरा ना हो सका, बल्कि बीच में ही हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो छोड़ के काफिले को और कहीं गायब हो गए, और अब तक जो है वो बुशरा बीबी जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। अभी रिसेंटली तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का मशावरती इजलास भी हुआ है, आपको बताते चलें, और उसमें